नमस्कार दोस्तों, मैं रामविलास समीर सिंह गार्डन चैनल से और आज आपको ग्रीन गोल्ड गार्डन चैनल के माध्यम से आपको एक स्पिरिचुअल पौधा तुलसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि तुलसी बहुत ही पूजनीय है और हम सभी के घरों में ज़रूरी लगाते हैं। इसमें मेडिसिनल गुण मतलब जो दवाई के गुण हैं वो भी हैं और हमारी पूजनीय भी है। ये तुलसी को माँ कह के पुकारा जाता है, तुलसी माता। तो क्या होता है, जैसे सर्दियों का दिन ये चल रहा है और सर्दियों में हमारे 90% लोगों की कंप्लेन रहती है कि मेरी तुलसी सूख गई। और आप ये देखिए कि इस सर्दी का दिन है, सर्दियों का समय चल रहा है और इसमें भी आप देखेंगे तो ये श्यामा तुलसी हमारी, ये देखिए बिल्कुल स्वस्थ है एकदम। श्यामा तुलसी का मतलब पूरी तरह से श्याम कलर की हो गई हैं ये काली। और ये दूसरी तुलसी है जो नॉर्मल होती है। तो ये तुलसियाँ इतना हेल्दी और इतना बढ़िया चल रहा है इस सर्दी के मौसम में भी, इसका क्या कारण है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमने लगाना है, कितना पानी डालना है और क्या फर्टिलाइज़र दें कि हमारी तुलसी जो है वो सर्दियों में भी इसी तरह से हरी भरी और स्वस्थ रह सके। तो ये स्वस्थ रहेंगी तो हम स्वस्थ हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम जानेंगे कि क्या करना है, सर्दियों में इसको कैसे बचाना है, क्या हमने इसमें फर्टिलाइज़र डालना है कि ये हमारी पूरी तरह से स्वस्थ रहे और हमारे साथ बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी की मंजरी की। मंजरी मतलब फूल होता है और तुलसी में क्या है कि फूल अगर ज़्यादा आएंगे तो तुलसी जो है वो जल्दी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस मंजरी को ये देखिए, यहाँ से आपने तोड़ना है। ये मंजरी तोड़ देंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से मंजरी तोड़ देनी है आपने। और मंजरी तोड़ देंगे तो तुलसी जो है वो आपकी फुटाव ज़्यादा आएगा, घनी हो जाएगी आपकी। और तुलसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है मंजरी से ही, कि इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये मंजरी को इस तरह से तोड़िए, ये देखिए इस तरह से हमने तोड़ दिया। और हम अब बताएंगे आपको आगे कि हमें इसमें क्या फर्टिलाइज़र डालना है, कैसा सॉइल होना चाहिए, कितना पानी का मात्रा डालना है। ये भी बहुत ही अहम हिस्सा है इसकी लाइफ का, लाइफ बचाने का। तो ये बहुत ज़रूरी जानना है। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम इसमें बहुत सारे घरों में ऐसा है कि हम इसमें तुलसी में डेली पानी डालना है, हमें मतलब डेली जल डालना है, तुलसी माँ को जल डालना है सवेरे नहा धो के। तो एक घर में मानिए ये 6 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं या 4 मेंबर है, तो बड़ा सा लोटा लेते हैं और लोटे में ले करके जल तुलसी में डाल देते हैं। अब क्या होता है कि तुलसी को तो पानी चाहिए था 100 ग्राम, लेकिन 4 मेंबर ने 4 लीटर पानी डाल दिया उसमें। तो अगर 2 रोटी की कैपेसिटी है आपकी और 4 रोटी खाएंगे तो इंडाइजेशन होगी। तो सेम तुलसी के साथ भी ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं कि उसमें स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से 4 मेंबर है तो 4 लीटर पानी आपने उसमें डाल दिया। अब वो 4 लीटर पानी जो है इसके जड़ में इतना इकट्ठा हो जाता है, गीला हो जाता है कि उसके पौधे को सुखा देता है। तो आपको ये नहीं करना है, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से डालिए, जल डालना है। लेकिन जल डालने के लिए क्या करें, छोटी गिलासी लें कि आपका जो वो कोरम है स्पिरिचुअलिटी वाला, तुलसी माता को जल डालने वाला, वो भी पूरा हो जाए और आपकी तुलसी भी हरी भरी और सदा साथ दे। तो एक तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, इसमें पानी आपने बहुत कम डालना है। दूसरा मैंने बताया, देखिए मंजरी बिल्कुल हमने इसकी निकाल दी। और मंजरी निकालने से क्या होगा कि इसके साइड ब्रांचेस जो हैं वो बहुत बढ़िया फुटाव लेगा और आपकी तुलसी घनी हो जाएगी। अब आती है बात न्यूट्रिशन क्या डालें, कितना डालें, क्योंकि न्यूट्रिशन तो देखो हर प्लांट को चाहिए होता है। जैसे हमें लाइव है, हमें चाहिए, इसी तरह से तुलसी को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम। तो इसमें क्या डालें, अब जैसे मैंने बताया कि तुलसी एक स्पिरिचुअल पौधा है, इसमें खाद अगर गलत डालेंगे तो तुलसी आपके घर में नहीं चलेगी। खाद का मतलब नर्सरी में जाते हैं, ले आते हैं, और वो खाद क्या होता है, या तो सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट का स्लज होता है, वो सस्ता मिलता है, वो पैकिंग होती है, या फिर वर्मी कंपोस्ट के नाम पे जो बड़े मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और ऐसी जगहें हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो एमसीडी का कचरा होता है उससे भी खाद बनाने का प्रोसेस चल रहा है। तो उसमें बहुत सारी गंदी चीज़ें जो घर की होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं। अगर वो खाद इस पौधे में डालेंगे तो ये पौधा आपका बचेगा नहीं, पौधा मर जाएगा आपका। और मोस्टली यही होता है कि आपको खाद का पता नहीं होता है। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि अपने घर में या आसपास जो गाय के गोबर की पुरानी खाद मिले उसका इस्तेमाल करें, या वर्मी कंपोस्ट जो ऑथेंटिक हो, आपको लगे, पता हो कि हाँ वर्मी कंपोस्ट है, उसको यूज़ करें। नहीं तो सबसे बढ़िया है पत्तों की खाद जो हम देते हैं, नीम कंपोस्ट, पूरी तरह से बैक्टीरिया जीवाणु खाद जो बना होता है। तो इस तरह का खाद जो है हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपकी तुलसी कभी नहीं मरेगी। और ख़ासकर जैसे मैं सर्दियों के दिन बता रहा हूँ और हमारी तुलसी सही सलामत चली आ रही है, तो हम क्या डालते हैं, इसको अच्छा लीफ कंपोस्ट दे देते हैं, एनर्जी मिलती है।
ठीक वैसे ही जैसे सर्दियों में हम इतने कपड़े पहनने के बाद भी 2 दिन सूरज ना निकले तो हम ठंडा महसूस करते हैं और अपनी एनर्जी लॉस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या खाते हैं, तिल के लड्डू, मूंगफली और घी के जो आइटम है वो काफ़ी हम इन दिनों खाते हैं ताकि एनर्जी मिले। तो इसको भी स्वस्थ रखने के लिए आपको ये लीफ कंपोस्ट देना है और इसमें एक आयरन डस्ट होता है, आयरन का पाउडर और एक कैल्शियम जो है बहुत ज़रूरी है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों जो है इस प्लांट को मिल जाता है। इसकी जगह कोई नहीं ले सकता तुलसी में, क्योंकि अगर आप अंडे का छिलका डालते हैं तो स्पिरिचुअल पौधा है वो भी गलत है बहुत, और हड्डियों का चूरा डालते हैं वो और भी गलत है। तो इसके लिए जो कैल्शियम का सोर्स है वो बेस्ट सोर्स है आपका ये हमारा स्टोन पाउडर, जो कि जिंदा पत्थर यानी कि वाइट या ग्रे पत्थर जो पहाड़ों में होते हैं उसका पाउडर होता है। ये हम तैयार करते हैं, देते हैं, और इसको आप डालेंगे। आपको 6 महीने में एक बार इस्तेमाल करना है। इसमें 10 इंची के गमले में 2 मुट्ठी डाल दें। तुलसी आपकी कभी नहीं मरेगी। और सर्दी ज़्यादा जिस इलाकों में पड़ रही है तो उसमें हम क्या करते हैं, रात को जो वाइट ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है उससे ढक देते हैं और सुबह निकाल देते हैं, तो दिन की धूप मिल जाए और रात को जो ठंडी हवा या जो ओस है वो ना पड़नी चाहिए इस पर, तो आपकी तुलसी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सभी अपने घरों में तुलसी को उगाएंगे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी, और मेडिसिनल गुण मतलब इसके पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक जानकारी और देना चाहूँगा, इसके पत्तों को कभी भी चबाइए नहीं, दांत के नीचे कभी चबाए नहीं। इसके पीछे कोई स्पिरिचुअल रीज़न नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। तुलसी के अंदर मरकरी की मात्रा होती है, अगर हम इसको दांतों के बीच में चबाते हैं तो वो मरकरी रिएक्ट करती है हमारे दांत के साथ और हमारे दांत खराब हो सकते हैं। इसलिए मना किया जाता है कि इसके पत्तों को चबाइए नहीं। अगर मुंह में रखना है तो जस्ट मुंह में रखना है, जीभ के नीचे, ताकि उसका एक्सट्रैक्ट जाए, या चाय या काढ़े में आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये जानकारी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या किसी फर्टिलाइज़र के बारे में है तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं।